आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि क्या नाभिकीय संलयन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, हम कह सकते नाभिकीय संलयन की क्रिया है, क्या हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो नियंत्रित करने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर यह अभिक्रिया एक बार संपन्न हो जाए तो क्या इसे रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो हमें इसको समझाना है कि इसमें क्या उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती क्या है। तो नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, और दोनों जो हमारे जो नाभिक होंगे, तो जब वो नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे होंगे तो जो कुछ द्रव्यमान होगा वो कैसा हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। कुछ द्रव्यमान अदृश्य हो जाएगा, और जो द्रव्यमान अदृश्य होगा वो किस में परिवर्तित हो चुका होगा, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन की क्रिया में हमें खुद ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक बार इसको उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं कि नाभिकीय संलयन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो मान ले रहे हैं कि हम दो हल्के नाभिक ले रहे हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम ले लिया या फिर हम ट्राइटियम ले रहे हैं। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन दो हल्के हल्के नाभिकों को जोड़ करके हम एक भारी नाभिक बनाएंगे, जैसे कि हीलियम का। ठीक है, तो हम दो ड्यूटेरियम ले लेते हैं जो हल्के नाभिक है, 1H2 प्लस 1H2। तो जैसे ही इनको हम संलयित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2He4 का भारी नाभिक मतलब बन जाएगा। और जो में ऊर्जा प्राप्त होगी तो उसमें ऊर्जा प्राप्त होगी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसी प्रकार अगर हम ट्राइटियम ले लें तो ट्राइटियम क्या होता है, 1H3 होता है। तो दो ट्राइटियम के नाभिकों को संलयित करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2He4। एक हमें हीलियम नाभिक प्राप्त हो जाएगा और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा क्या होगी, इससे निकलेगी। ठीक है, और क्या निकलेगी देखिए, तो इससे हमें और प्राप्त हो जाएगा एक एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इससे हमें एक न्यूट्रॉन भी प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम देख लिया हमने कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि दो हल्के नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक को बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि इस जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, क्या इसको हम रोक सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर एक बार हमारी जो ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया अगर एक बार शुरू हो गई तो इसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता है। देखिए, इसको नियंत्रित इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या कर लेती है, ये चक्र बना लेती है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो क्या होते हैं, हमारे जो संलयन में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में प्रोटॉन होते हैं। तो हम जो ये अभिक्रिया जैसे संपन्न होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र बनने लगेंगे। तो देखते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र क्या है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन जो चक्र है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग इस अभिक्रिया को हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 4 नाभिक लेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर क्या बना देंगे, एक हीलियम का नाभिक बना देंगे। तो हमने क्या लिया, तो इस पहले तो हमने लिया दो, हमने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, तो 1H1 प्लस 1H1, तो दो हाइड्रोजन नाभिकों ने क्या बनाया, एक ड्यूटेरियम बनाया, 1H2। ठीक, इससे क्या हुई, हमें 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमारा ड्यूटेरियम बन जाएगा तो क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम, तो एक हाइड्रोजन हो गया और एक ड्यूटेरियम हो गया, तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, 2He3 बना देंगे, 2He3 बना देंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, गामा किरणों का भी उत्सर्जन होगा, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो जो हमारा 2He3 होगा, तो 2He3, तो अब देखिए इसी प्रकार के जो और भी हाइड्रोजन होंगे, अगर मान लीजिए कि सूर्य के अंदर की बात करें, किसी तारे के अंदर की बात करें, तो तारों में क्या होते हैं, जो तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो यही ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय संलयन ही ऊर्जा का स्रोत होता है। उसमें होता क्या है कि तारों में भी और जो सूर्य में भी होता है क्या, जो हल्के हल्के नाभिक होते हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया या हमारा ड्यूटेरियम हो गया, तो इन हल्के हल्के नाभिक मिल करके
क्या बना रहे होंगे, एक भारी नाभिक भारी नाभिक बना रहे होंगे, और वो भारी नाभिक भी क्या कर रहे होंगे, आपस में अभिक्रिया करके किसी दूसरे नाभिक का किसी दूसरे नाभिक का निर्माण कर रहे होंगे। तो इस प्रकार जो ये क्रिया होगी ये चलती रहेगी। और देखिए हम देख सकते हैं कि हर एक क्रिया में ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार क्या होगा, हम कह सकते हैं कि यही ऊर्जा का स्रोत होता है तारों में। तो अब देखिए अगर 2He3 लें तो 2He3 और 2He3 को अगर मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हमें हीलियम नाभिक प्राप्त हो जाएगा, और इस अभिक्रिया से 2 हाइड्रोजन भी हम प्राप्त होंगे। ठीक है, और इस अभिक्रिया में 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। अब देखिए ये जो हमने क्रिया कराई, तो इस अभिक्रिया से हुआ क्या, ये 2 हाइड्रोजन में फिर प्राप्त हो गए। अब ये 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएंगे, फिर से ड्यूटेरियम बनाएंगे। फिर से ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देगा, 2He3 बना देगा। फिर से 2He3 और 2He3 मिलकर क्या बना देंगे, एक हीलियम नाभिक बना रहे होंगे। तो इस प्रकार जो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र है उसमें हम देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन मिल करके एक क्या बना रहे हैं, 2He4 को मतलब एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, फिर से हमें 2 हाइड्रोजन भी प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आप देख लीजिए कि अगर यह अभिक्रिया एक बार संपन्न हो गई तो क्या इसे रोका सकता है, क्योंकि देखिए हर अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इतनी ऊर्जा को नियंत्रित करना एक साथ यह इम्पॉसिबल है। ठीक है, यह हम अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। और अगर आप नाभिकीय संलयन का उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम इसी का उदाहरण है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, और यही कारण है कि हाइड्रोजन बम क्या होता है, किसी भी देश के लिए क्या होता है, विनाशकारी होता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बम अगर एक बार विस्फोट हो गया तो इसमें होता क्या है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है, और बार बार जो हल्के हल्के नाभिक होते हैं वो मिलकर एक भारी नाभिक बना रहे होंगे, और ये क्रिया चलती रहेगी, और क्या होगा, हर एक क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को जो है नियंत्रित कर पाना यह असंभव है, या हम कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।